सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टार पैटर्न 8। ठीक है, तो आप जो स्क्रीन पर ये पैटर्न देख रहे हो इसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिक पैटर्न। ठीक है, तो अगर हम इसे डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उसका एक बेसिक स्केलेटन को बनाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक स्केलेटन बनाने के बाद हम कुछ अंदर इसके कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस करते हैं कि हमें कुछ ऐसा सा पैटर्न मिल जाता है। तो हम भी वही इस वीडियो में करने वाले हैं जो हम प्रीवियस स्टार पैटर्न्स में हम कर चुके हैं। सो गाइस, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करेंगे। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे यार। और लाइंस को ड्रॉ करने के बाद ये हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि नंबर ऑफ रोज है हम जे से उसको डिनोट करते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है हम आई से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलो यार, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। सो गाइज, हमने लाइंस ड्रॉ कर लिया यार। इसके बाद हम नंबरिंग करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई हो गया कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मतलब जी की वैल्यू अप टू 7 होने वाली है। और आई जो है नंबर ऑफ रोज, ये कितना है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू जाएगी ये अप टू 4 तक जाएगी। ठीक है, सो गाइज हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि स्टेप 2 में हम आई और जे की वैल्यू को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, और आई की जो वैल्यू है उसे एक साइड लिखेंगे और जो जे की वैल्यू है जहाँ जहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स है वहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इतने में ही अल्फ़ाबेट्स है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू है 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू है 1 2 एंड 6 7। 1 2 6 7। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू है 1 एंड 7। चलो, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसे हम मर्ज करेंगे। ठीक है, ये सारे जे की वैल्यूज को मर्ज करेंगे। अब देखो, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जे सेकंड वाले को देखना। ठीक है, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 और। ठीक है, हम यहाँ पे एंड नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 3 से छोटी हो और 5 से बड़ी हो। ठीक है, तो इसलिए और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वैसे ही जे इज लेस देन इक्वल टू 4 और जे इज लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इस सबकी रेंज आ गई इसमें। वैसे ये सबकी रेंज आ गई, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 1 से लेकर 3, और जे इज लेस देन सॉरी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 5 से लेकर 7। वैसे ही नीचे वाले को करते हैं थर्ड स्टेप में, जे इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू होगी क्योंकि हम जे की लूप जो चलाएंगे और आई की लूप हम 1 से इसको स्टार्ट करेंगे। और जे इज लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, और वैसे ही इसकी j इज लेस देन इक्वल टू 1 और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ओके, सो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इसे हम ओवरऑल मर्ज करेंगे, लेफ्ट वाली वैल्यू को भी राइट वाली वैल्यू को भी। ठीक है, तो ओवरऑल मर्ज करने के बाद हमारा जो फाइनल फार्मूला होगा उसे हम इफ़ के स्टेटमेंट पे लिखेंगे। वो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि बेसिक स्केलेटन कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो अपना फार्मूला है वो बनाएंगे। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर जे की वैल्यू 4 है तो आई की वैल्यू 1 है, वैसे ही अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 3 है, वैसे ही आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 2 है। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे फार्मूला डिज़ाइन करना होगा कि जे की सारी वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो अगर
यहाँ पर हम ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाए 5 माइनस आई, तो क्या देखो आप सेटिस्फाई हो रही है जे की वैल्यू? तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू डाल के देखो, 5 माइनस 1 4, ठीक है सेटिस्फाई हो रही है। वैसे ही 5 माइनस 2 3 सेटिस्फाई हो रही है। वैसे आई की वैल्यू अगर 3 डालो, 5 माइनस 3 2, वैसे ही अगर आई की वैल्यू 4 डालो तो 5 माइनस 4 1, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारा लेफ्ट का काम खत्म हो गया, अब राइट के काम पे आते हैं। अब राइट की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है? 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस आई, ओके। अगर 3 प्लस आई देते तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली ये 3 प्लस 1 4 होगा, सेटिस्फाई। वैसे ही आई की वैल्यू 2 है तो 3 प्लस 2 5, सेटिस्फाइड। आई की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 3 6, वैसे ही आई की वैल्यू 4 है तो 3 प्लस 4 7, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल फार्मूला बन गया। अब वहाँ इस फार्मूले को हम इफ स्टेटमेंट पे लगाएंगे और बेसिक स्केलेटन को तैयार करते हैं। चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम बनाना। इंक्लूड देन मेन फंक्शन, ओके। इसके अंदर हम आई और जे की वैल्यू को इनिशलाइज करते हैं। आई बेसिकली हमारा रो होने वाला है, तो रो की वैल्यू को हम 1 से लेकर कहाँ तक चलाना है हमें, 4 तक, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया था कैसे हमने इसको निकाला था। वैसे ही जे की जो वैल्यू है वो कॉलम की वैल्यू होने वाली है, जे इज़ लेस देन इक्वल टू 7 तक हम इसे चलाएंगे कि हमारा कॉलम 7 तक ही है। वैसे ही जे प्लस प्लस, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक, हम जैसे स्टार को प्रिंट करते थे बट वहाँ पे अल्फ़ाबेट है, तो हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करेंगे। तो कोई हम वेरिएबल ले लेते हैं के, ठीक है। से के की वैल्यू हम इनिशलाइज करते हैं एक स्टेप के बाद ए, ठीक है। तो हमारा जो पैटर्न है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम पहले ए को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं ए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर सी कैरेक्टर होने वाला है, और वैसे ही के को यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम अपना जो फॉर्मूला हमने बनाया था उस फॉर्मूले को लिखते हैं, जे इफ जे इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, 3 प्लस आई, ओके। तो इफ की बॉडी में हम ये लिखेंगे, अगर ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है तो वहीं पर ये हमारा ए प्रिंट होगा, अदरवाइज स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, तो एक कॉलम प्रिंट होने के बाद ये क्या करे कि एक कॉलम प्रिंट होने के बाद ये क्या करे, न्यू लाइन में चले जाइए। तो आपको पता ही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा अपना कोड लिख दिया है, तो चलो इसे रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो हमें पैटर्न चाहिए था वो तो नहीं मिला, बट ऐसा कुछ हमें स्केलेटन मिल गया है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे कि हमें अपना वो पैटर्न मिल जाए, ठीक है। तो चलो यार सबसे पहले हम उस पैटर्न को समझते हैं कि क्या वो कहना चाह रहा है, ठीक है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर पहले तो ए है हमारा, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। अप टू 4 कॉलम तक एक इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखो, इंक्रीमेंट हुआ है, फिर एक स्पेस छोड़ के फिर ये वाली जो चीज़ है फिर ये डिक्रीमेंट हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो, ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट करते हैं के की वैल्यू को, ठीक है। जब यहाँ पर के की वैल्यू ए होगी तो फिर इंक्रीमेंट होकर फिर बी हो जाएगी, फिर सी हो जाएगी, फिर डी हो जाएगी, ऐसे करके होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ हमारा ऐसा सा आउटपुट आ रहा है, ए बी सी फिर डी ई एफ जी। तो देखो हमें क्या चाहिए था कि ये 4 कॉलम है ना, 4 कॉलम के बाद ये डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाए, बट यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है। अगर जे की वैल्यू 4 से अगर छोटी है तो ये क्या करे कि इंक्रीमेंट करे, अदरवाइज डिक्रीमेंट करे। मेरा मतलब है कि जो जे की वैल्यू अगर लेस देन 4 हो तभी इंक्रीमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगा लेते हैं, ठीक है। या तो नहीं तो डिक्रीमेंट, ओके, यही तो हमें चाहिए था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जैसे कि पहले जो लाइन में, अब देखो ये हमारा पहला लाइन तो सही है, ए बी सी, फिर ये जो डी देख रहे हो ना, ये फोर्थ कॉलम है, मतलब फोर्थ कॉलम तक उससे पहले एट इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सी के बाद डी हो रहा है, इसके बाद डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई की है, ठीक है। सी भी है। बट देखो ये जो सेकंड रो में ये तो यहाँ पे गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ हुई कि ए बी सी के बाद जो स्पेस है इसे ये कंसिडर करते हुए ये क्या कर रहा है कि ये इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर डिक्रीमेंट कर रहा है सी बी। बट हम यहाँ पे क्या चाहिए हमें कि इसको ना कंसिडर करते हुए ए बी सी है यहीं तक इंक्रीमेंट हो,
फिर स्पेस छोड़कर फिर ये CBA, ठीक है, ऐसा डिक्रीमेंट हो। बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि इसे भी कंसिडर कर ले रहा है। वैसे ही थर्ड लाइन में भी देखो AB, फिर तीसरा जो स्टेप है इसे छोड़कर, फिर इसे छोड़कर 4 कॉलम को छोड़कर, फिर 5th कॉलम को छोड़कर, फिर 6th कॉलम में क्या क्या हो रहा है कि ये इंक्रीमेंट हो जा रहा है। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि ये स्टैटिक रहे अप टू 4, और ये उसके बाद जो है डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो 4th कॉलम के बाद ये क्या कर रहा है कि ये फिर जो हमारा इंक्रीमेंट सिस्टम है वो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट करके फिर डिक्रीमेंट कर रहा है, बट वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, स्पेस जब आ रहा है, ठीक है, जब स्पेस आ रहा है वो कैरेक्टर के बाद हम यहाँ पे कुछ इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। जब जे की वैल्यू 4 हो, ठीक है, जब कॉलम की वैल्यू 4 हो तभी क्या हो, डिक्रीमेंट हो। ठीक है, के की वैल्यू। अब देखो आउटपुट हमारा जो हमें चाहिए था वो आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो फिर से मैं इसे समझा देता हूँ। अगर जे की वैल्यू 4 है, ठीक है, जब स्पेस आ रहा है, ठीक है, जे की वैल्यू अप टू 4 है, उसके बाद ही जाकर डिक्रीमेंट हो। ठीक है, अगर जे की वैल्यू जो 4 हो तभी ये डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो। जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो रहा है ना हमारा, वो जब हो रहा था तो वो उससे हम बच सके। ठीक है, तभी हमने ऐसा किया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद आज के